हेलो दोस्तों, यस पैथोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस। जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस। दोस्तों, जापानीज हम वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? जापानीज मीन्स जापान, क्योंकि दोस्तों ये जापानीज इंसेफेलाइटिस इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि जो इंसेफेलाइटिस है, इस टाइप का जो सिफेलाइटिस हुआ था तो ये सबसे पहले जापान में डिस्कवर किया गया था 1935 में। दोस्तों, अब हम समझते हैं इंसेफेलाइटिस होता क्या है। दोस्तों, इंसेफेलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन या स्वेलिंग ऑफ ब्रेन। जो दोस्तों इंसेफेलाइटिस है ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं। और दोस्तों, जो हमारा ये जापानीज इंसेफेलाइटिस या इंसेफेलाइटिस हमारा जो डिजीज होता है मैक्सिमम ये चिल्ड्रन में होता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो इंसेफेलाइटिस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। जो हमारा इंसेफेलाइटिस है 2 टाइप्स के होते हैं। इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस, सेकंड इज वन ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। दोस्तों, जो इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस होता है ये हमारे कॉज करते हैं। वायरस भी कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है इंसेफेलाइटिस, फंगस और टॉक्सिक हमारे जो केमिकल्स होते हैं या टॉक्सिक हमारे ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं। अब सेकेंड इज वन ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस वो होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम एरर हो जाए, इम्यून सिस्टम हमारा वर्क ना करे, इम्यून सिस्टम में हमारे कोई एरर आ जाए तो क्या होता है, फिर जो हमारा अटैक द ब्रेन, फिर क्या होता है हमारे जो ब्रेन पे अटैक करेगा जब हमारे, तो उससे क्या होगा ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस में ये समझो कि ऑटो मीन्स स्वयं, सेल्फ, इम्यून माने अपना इम्यून सिस्टम। जब अपना इम्यून सिस्टम हमारा वीकेंड हो जाता है या हमारा जब इम्यून सिस्टम में एरर आ जाते हैं तो हमारे ब्रेन में अटैक करता है, तो ये डिजीज हमारा कॉज करता है। अपना ही इम्यून सिस्टम वीक होने से जो डिजीज कॉज करता है उसे ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस कहते हैं। जो दोस्तों, एक्यूट सिंड्रोम जो होता है, एक्यूट सिंड्रोम में तो हमारे जो इसके सिंड्रोम होते हैं वो हमारे हो गए फीवर हो गया, नोजिया हो गया, मेंटल डिस्टॉर्टेशन हो गया। ये सब हमारे क्या है एक्यूट सिंड्रोम है। दोस्तों, हमने पढ़ लिया जापानीज इंसेफेलाइटिस होता क्या है। अब जापानीज इंसेफेलाइटिस कौन कॉज करता है, उस वायरस का नाम क्या है। ये हमारा जो है वायरल डिजीज है जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो कॉज करता है उसका नाम है जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। हेलो दोस्तों, हम देखते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है ये हमारा वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होता है बाय मॉस्किटो। दोस्तों, जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है ये हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस
दोस्तों, जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो डिजीज कॉज बाय मॉस्किटो बॉर्न जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस, जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस के फैमिली है, इसका नाम है फैमिली फ्लेविवायरिडी। ये फैमिली का नाम है, हमारे जो फैमिली है फ्लेविवायरिडी। देन द वेक्टर क्या है? मोस्ट कॉमन जो वेक्टर हमारे होते हैं वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है। क्यूलेक्स मॉस्किटो ये ट्रांसमिट करता है हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस। अदर टाइप के भी वेक्टर्स हैं, जैसे पिग्स हो गया, वाइल्ड बर्ड हो गया, ये सब हमारे क्या जापानीज इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं। अब देखते हैं हम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो होता है हमारा, ये बिलोंग करता है फैमिली फ्लेविवायरिडी से। मैंने आपको बता दिया फैमिली इसका है फ्लेविवायरिडी। अब देन जो हमारा ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस है, ये हमारा आरएनए वायरस है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है हमारा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। जो इसका साइज होता है 40 से लेकर 50 नैनोमीटर होता है। इसका जो डायामीटर होता है 40 से लेकर 50 नैनोमीटर होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बोले तो शेप, स्ट्रक्चर जो होता है इसका, ये हमारा स्ट्रक्चर जो होता है स्फेरॉइड होता है या क्यूबाइकल होता है, क्यूबाइकल सिमेट्री स्ट्रक्चर इसका होता है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स कौन कौन से हैं। सिम्टम्स में जैसे हमारा जापानीज एन्सेफेलाइटिस हमारा जो कॉज करता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 15 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 15 डेज। जो इसका सिम्टम है हेडेक हो गया, देन हाई फीवर, वोमिटिंग, मलेस। ये हमारा क्या है सिम्टम्स हैं। अगर क्रॉनिक डिजीज अगर हो गया तो व्यक्ति के क्या हो सकता है, कोमा में जा सकता है या पैरालिसिस भी हो सकता है। इस हमारे क्या है सिम्टम्स हो गए। दोस्तों, अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस देखेंगे हम। पैथोजेनेसिस ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस। दोस्तों, पैथोजेनेसिस में पहले हम क्या करेंगे, वायरस हमारा जो है इंटर किया कहाँ पे, हमारे बॉडी में इंटर किया थ्रू किसके थ्रू, मॉस्किटो बाइट के थ्रू। मॉस्किटो बाइट किया, उसके थ्रू अंदर गया, हमारे वायरस इंटर कर गया। इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब बाइट करेगा तब जो हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस से मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, जब वो बाइट करेगा तब इसके बाद वो हमारे बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने के बाद रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा। वहाँ पे क्या करेगा, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जा करके मल्टीप्लिकेशन करेगा।
मल्टीप्लिकेशन करने से वायरेमिया हो जाएगा। वायरेमिया मीन्स जब हमारे वायरस ब्लड में आ जाए तब वायरेमिया हो गया। वायरेमिया से फिर हमारा जब ये ब्लड हमारे ब्लड के सिस्टम हमारे रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम से मल्टीप्लिकेशन किया, इसके बाद ब्लड में गया। ब्लड में जाने के बाद वायरेमिया हमको कॉज हुआ। वायरेमिया कॉज होने के बाद क्या होगा, जो हमारे ब्लड है, जो हमारे डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट टिश्यू हमारे पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड, तो ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वायरस है। मैक्सिमम बॉडी में तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन मेन इसका जो टारगेट है, मेन टारगेट इसका जो है वो ब्रेन में जाएगा। इंसेफेलाइटिस है इसका इस वायरस का मेन टारगेट ये होता है कि ब्रेन को कॉज करना, ब्रेन को डिस्टर्ब करना। तो ब्रेन में जाके अटैक करेगा। जब ब्रेन को अटैक किया वाया किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू जाके ब्रेन में अटैक किया। फिर क्या करा, वायरस हमारा क्या हुआ, प्रोलिफरेशन करेगा, प्रोलिफरेशन किया। इसके बाद फिर क्या करा, डैमेज करा न्यूरोलॉजिकल टिश्यू को, न्यूरोनल टिश्यू को क्या करा, डैमेज किया। डैमेज करने के बाद फिर क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स की हमारे डिजीज कॉज करेगा। या जापानीज इंसेफेलाइटिस हमारा हो गया, ब्रेन का इन्फ्लामेशन होने लगेगा। जब सीवियर इन्फ्लामेशन होने लगेगा, सीवियर इन्फ्लामेशन हो गया तो हमारा क्या गया, ये हम जो सिम्टम्स बताएं वो कॉज हो सकता है और व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। दोस्तों अब हम देखेंगे अदर टॉपिक, क्लिनिकल फीचर्स। दोस्तों एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ पैथोजेनेसिस होता क्या। जैसे हमारा कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस से हमारा जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, वो मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट किया तो इंटर कर दिया, वायरस जो एंटर उसके बॉडी में चला गया। बॉडी में जाने के बाद वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम पे गया, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो ब्लड के जब सर्कुलेशन में आया तो वायरेमिया हो गया। वायरेमिया मीन्स होता है जब हमारा वायरस ब्लड के कांटेक्ट में, हमारे ब्लड में रहे, तो वायरेमिया हो गया। वायरेमिया होने के बाद क्या होता है, यहाँ से ब्लड के सर्कुलेशन में वो टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। टारगेट ऑर्गन पे जाने के बाद टारगेट ऑर्गन का क्या है, ब्रेन। मेन टारगेट पे जा करके ब्रेन में जाएगा वाया ब्लड के थ्रू वहाँ प्रोलिफरेशन हो गया, डेवलपमेंट करेगा अपने आप को, सेल को मल्टीप्लाई करेगा, प्रोलिफरेट होगा। इसके बाद क्या करेगा, डैमेज करेगा न्यूरोलॉजिकल सेल्स हमारे जो हैं, न्यूरोलॉजिकल जो हैं टिश्यूज हैं हमारे, उसके क्या करेगा, उसे डैमेज करेगा। डैमेज करने के बाद हमारा ब्रेन इंसेफेलाइटिस कॉज करेगा। जब हमारा अगर सीवियर में हो गया तो हमारा व्यक्ति क्या होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, इसके बाद पार्किंसन डिजीज भी हो सकता है। ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स दैट इज सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर्स जैसे हमारा क्या हो गया है, बताया नहीं, कोमा में व्यक्ति जा सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, मेंटल डिस्टॉर्शन हो सकता है, इसके बाद पार्किंसन डिजीज भी हो सकता है, वोमिटिंग होगा, हेडेक होगा। ये सब हमारे क्या हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देखते हैं लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस करने के लिए हम करते हैं पहले पेरिफेरल ब्लड एनालिसिस कर सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड एनालिसिस। पेरिफेरल ब्लड एनालिसिस करते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे ल्यूकोसाइट्स हमारे कितने हैं, हमारे न्यूट्रोफिलिक कितने सेल्स हैं, वो सब हम देख सकते हैं। अब हमारा आ गया जैसे हम CSF के लेकर के हम PCR कर सकते हैं। जैसा कि मैंने PCR का टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ, इसके पिछले वाले लेक्चर में PCR को मैंने पढ़ा दिया है, देखना। CSF का सैंपल लेकर के हम उसे PCR कर सकते हैं। जैसा कि CSF का सैंपल जो होता है वो हमारे स्पाइनल कार्ड टू ब्रेन में हमारे सर्कुलेट होते रहते हैं। तो हम नंबर से लेते हैं 3
L3L4 से हम क्या करते हैं, CSF को आइसोलेट करते हैं लंबर पंचर द्वारा। इसके बाद हमने सैंपल लेगा, उसका PCR लगा दिया, दूसरा हो गया। फिर तीसरा हो गया CSF से क्या करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे, प्रोटीन टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट, ये सब करेंगे। फॉर नेक्स्ट इज सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे CSF को लेकर एलाइजा द्वारा। एलाइजा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे IgM एंटीबॉडी, एलाइजा कर सकते हैं। 5th नंबर हम कल्चर कर सकते हैं CSF को हम सैंपल लेकर के कल्चर भी कर सकते हैं। जो इसको हम जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस का जो हम CSF को कल्चरिंग करते हैं, वो हमारा होता है जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में हम कल्चर कर देंगे। इसके बाद